अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। हमने एक मिस्टेक चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन जिसका नाम था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन से पहले हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था रोड्स लॉ को, रोड्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट आर वोलाटाइल, उसको डिस्कस किया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने दो कंपोनेंट लिए थे, एक बी था और एक ए था, जिसमें एक जो कंपोनेंट था वो ज़्यादा वोलाटाइल था और एक क्या था, कम वोलाटाइल था। हम उसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे, उसी का ही कंसेप्ट है। अगर वो बातें आपको याद हैं तो हमारे पास मोस्टली 30-40% पार्ट वो हमारे पास वही का वही आएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता था, हमने कहा था विच ओबे द रोल्स लॉ, वो आइडियल था। जो नहीं था मानता वो हमारे पास कौन सा था जी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। इस आइडियल वाले सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे एक टर्म जो आपकी बुक पे बताई होगी, ठीक है, जिसको कहता है दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली टर्म से क्या करेंगे, हम आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, डिस्टिलेशन। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास होता क्या है, आपका जो टॉपिक के नाम आइडियल सॉल्यूशन के टॉपिक के साथ ही नाम लिखा होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब फ्रैक्शनल, बेसिकली फ्रैक्शन हम बोलते हैं कंपोनेंट को, ठीक है, जुज को बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं, जुज को। और डिस्टिलेशन हम कहते हैं, डिस्टिलेशन एक ऐसी चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर कंपोनेंट को अलग करना, ये हमारे पास क्या था, डिस्टिलेशन था। इसका मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें दो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब भी हम करते हैं तो हमारे एक होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है जो हम सॉलिड के लिए, मोस्टली कोयले के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि कोयले को हम सेपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रैक्शन मिल रही है, वो डिस्ट्रक्टिव है। अगर हम लिक्विड के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कि बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हम कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं। कंपोनेंट बेसिकली क्या है, इसका मतलब है दो कंपोनेंट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, कि हमारे पास क्या था जी, एक कंपोनेंट था ए और दूसरा कंपोनेंट था बी। ए कंपोनेंट जो था वो मोर वोलाटाइल था, ठीक है, और बी था जी हमारे पास लेस वोलाटाइल। ए का इसका मतलब है, ए अगर मोर वोलाटाइल था इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। एरो मैंने डाउनवर्ड लगाया है, इसका मतलब है कम है। बी अगर लेस वोलाटाइल है तो इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है जी, ज़्यादा है। ठीक है, अगर ए मोर वोलाटाइल है, बी लेस वोलाटाइल है, ए के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, बी के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, इसका मतलब है इसके वेपर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास, ज़्यादा, और इसके वेपर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं जी, कम। इसके वेपर हमारे पास क्या बन रहे हैं जी, कम। हमने इन दोनों कंपोनेंट को लिया था, यानी कि ए और बी को लिया, हमने कर दिया एक बी कर लिया, एक बी कर ले लिया, इसके अंदर ए के अंदर ए को भी और बी को भी कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब है क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। अब हमने इन दोनों सोल्यूशन को सेपरेट करना है। अगर तो ये वाले दोनों सोल्यूशन जो दो कंपोनेंट डाले हैं, अगर हम इसको टेम्परेचर दें और हीट दें, और टेम्परेचर देने के साथ साथ, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर के चेंज होने से अगर क्या करते हैं, ये वाले कंपोनेंट ए और बी के टेम्परेचर के चेंज होने से क्या हो जाए, ये टेम्परेचर के चेंज होने से ये क्या कर दें, ए और बी वाले कंपोनेंट क्या हो जाए, अलग होते जाए। क्या होते जाए, अलग होते जाए। या हम इधर आपकी बुक पे जो लिखा हुआ है, हम यहाँ आप कह सकते हैं, यहाँ जो आप क्या हो जाए, कंपोजिशन चेंज करते जाए, दोनों कंपोजिशन चेंज करते जाए, चेंज करते जाएं। ठीक है, तो वो समझ लें, वो सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ऐसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर के चेंज होने से अपनी कंपोजिशन चेंज करता है वो आइडियल है, जो नहीं करता वो नॉन आइडियल है। इसका मतलब है अगर तो हम ये जो हमने दो कंपोनेंट लिए हैं, हम टेम्परेचर को चेंज करने से अगर कंपोजिशन चेंज करेंगे तो इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन को वो ओबे कर रहे होंगे, राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे होंगे, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आ रहे होंगे।
और हम इन्हीं सॉल्यूशन को जियोट्रोपिक वाले सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर के चेंज होने से, यानी कि ए और बी दो सॉल्यूशन लिए थे, टेम्परेचर के चेंज होने से अपनी कंपोजिशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। यही हमारे पास सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जियोट्रोपिक सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से अब बात की आपने याद रखनी है, अगले वाले टॉपिक के अंदर हमने एजियोट्रोपिक को पढ़ना है। वो सॉल्यूशन जो टेम्परेचर के चेंज होने से अपनी कंपोजिशन, टेम्परेचर के चेंज होने से अपनी कंपोजिशन चेंज करते हैं, वो जियोट्रोपिक है। जो नहीं करते वो एजियोट्रोपिक है। ठीक होगा? आपको ये टर्म समझ नहीं है बेटा, फिर आपको आगे वाली बात फिर आगे वाली टर्म्स पता चलेगी। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अब इसका मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हम क्या कर रहे थे? कंपोनेंट को अलग कर रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे कंपोनेंट अलग हो रहे हैं, इसका मतलब वो आइडियल सोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, राउट्स लॉ को मान रहे हैं। और हम इन्हीं सोल्यूशन को क्या कहते हैं? जियोट्रोपिक सोल्यूशन कहते हैं। अब इसी बात को वो ग्राफ के अंदर एक ड्रा कर रहा है, ग्राफ के अंदर बना रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या है जी? हमने कहा था ए, दो कंपोनेंट, एक ए और एक बी। ए ज़्यादा वोलेटाइल है, वेपर ज़्यादा बना रहा है। बी कम वोलेटाइल है, वेपर्स कम बना रहा है। अब हम इसी बात को ग्राफ में डिस्कस करने लगे। ग्राफ बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे ही आपका टॉपिक है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास क्या है जी? हम जो ए इधर बात कर रहा है, कहता है ए के हम वेपर्स के बन रहे थे ज़्यादा, नहीं उसी तरह ही ए के वेपर ज़्यादा बन रहे थे, मैंने ए को ऊपर ज़रा डॉट शो कर दिया। बी के वेपर्स क्या थे? कम, मैंने इसको नीचे डॉट शो कर दिया। और आपके ऊपर ये दो कर्व बना रहा है इस तरह की, इस तरह वाली दो कर्व बना रहा है ऐसे। सही हो गया? अब इन कर्व को समझना कैसे आ गई हैं ये कर्व। बेसिकली हमने इन दो कंपोनेंट को ए और बी को ऐड किया था, हमने किया इसको हीट। ये हमारे पास क्या था? लिक्विड सॉल्यूशन पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने इसको जब किया हीट, तो इसका मतलब है हीट करने से इसके क्या बने होंगे? वेपर्स बने होंगे। ठीक है, और हमने इन वेपर्स को एक यहाँ से एक प्लांट लगाया, एक आगे हमने किया जी, एक हमने एक फ्रैक्शनल टावर लगाया। ठीक है, हमने इसको हीट किया, वेपर्स बने, वेपर्स उड़ के गए, और यहाँ पे हमने किया, यहाँ पर एक टावर लगा, फ्रैक्शनल एक कंपोनेंट लगा दिया, यानी कि यहाँ पे हमने कर दिया कूलिंग वाटर, रख दिया ठंडा पानी। वेपर जाएंगे, इसका मतलब है यहाँ पे जाकर ठंडे होंगे, ठंडे होने के बाद ये क्या करेंगे? लिक्विड में इस तरह गिर जाएंगे। अब इसका मतलब है ये वाला जो सोल्यूशन आएगा, ये भी ए और बी के कंपोनेंट रख रहा होगा। अब इसका मतलब है जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी ज़्यादा वेपर बना रहा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या हो रहा? कम वेपर बना रहा होगा। अब इस कर्व के अंदर समझना है इतनी बात को। अब एक कर्व के अंदर समझना है, कहता है आपके पास एक, आपकी बुक पे एक पॉइंट दिया उसने, उसने कहा ये फर्ज कर लो, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला जिसको मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो ले रहा है कंपोजिशन, और वाई एक्सिस पे आपकी ले रहा है ये वाला टेम्परेचर को। वो कहता है यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा है जिसको वो कह रहा है दिस इज कॉल्ड जी। कहता है जी पे अगर मैं देखूँ, ये नीचे वाली जो कर्व आपको रिप्रेजेंट हो रही है, ये कर्व रिप्रेजेंट हो रही है बेसिकली आपको लिक्विड के लिए, यानी कि सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ऊपर वाली जो कर्व आपको मिल रही है ये बेसिकली किसके लिए है जी? वेपर के लिए। किसके लिए? वेपर के लिए। अब आपने जब भी लिक्विड को देखना है कि यहाँ पर सोल्यूशन आया है, आपने जब लिक्विड को देखेंगे, सोल्यूशन को देखेंगे, तो आपने नीचे वाली कर्व को देखना है कि नीचे वाली कर्व पे रीडिंग क्या आ रही है। जब वेपर्स को उसी पॉइंट पे वेपर्स को बात करेंगे तो आपने ऊपर वाली कर्व को देखना है। मेरे पास एक पॉइंट जी था, मैंने जी को इस पॉइंट के साथ, कर्व के साथ मिलाया जो लिक्विड के साथ इस पॉइंट पर जाके मिली, और मैं इस लिक्विड के इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ कर्व जब खींचता हूँ, ड्रा करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है। डेट सपोज जी मेरे पास यहाँ पे ए का था, यहाँ पे 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मैं नीचे लेके आऊँ, ये वाली कर्व नीचे लेके आऊँ, तो हमारे पास क्या है जी? यहाँ पर अगर मैं बी को देखूँ, यहाँ पे बी क्या था जी? 100%। ठीक है, मेरे पास बी क्या था जी? 100%। अगर मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ कर्व, तो एक कर्व पर मैं अगर लिक्विड चेक करूँ, तो लिक्विड का चेक करने का मतलब यह है कि हमारे पास ये है क्या जी? बी जिसका वेपर्स कम बन रहे होंगे वो ज़्यादा लिक्विड होगा, और ए जिसके हमारे पास क्या वेपर ज़्यादा ए का वेपर्स करते हैं ज़्यादा। मैं लिक्विड को चेक करूँ, मैं कहता मैं नीचे जब पॉइंट लेकर चेक करूँ, तो मेरे पास ये वाली यहाँ पर रेशो आती है। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब तकरीबन यहाँ पे बी कितना परसेंट पड़ा होगा? 90% के करीब अभी लिक्विड फॉर्म में पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ही चेक करना चाहता हूँ वेपर्स की रेशो को। तो हम कहते थे ए के वेपर्स क्या बनने ज़्यादा, अभी मैं लिक्विड्स को देख रहा हूँ। ठीक है, अब वो कहता मैं यहाँ पर ही चेक करूँ अगर वेपर्स की रेशो को, तो मैं वेपर्स अगर चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे आप इसको जो मर्जी पॉइंट कर दें, इसको आप कह दें जी हमारे पास एच है, ये हमारे पास क्या जी एच आई है, जो मर्जी आप पॉइंट कह दें। अगर मैं यहाँ पे वेपर को चेक करता हूँ, ये मेरे पास आई वेपर्स के लिए काम।
और कहता है यहाँ पर मैं वेपर्स को जब चेक करता हूँ इस पॉइंट पर जाके, तो हमारे पास होता क्या है, इस वेपर्स के लिए जब मैं चेक करता हूँ तो वेपर्स के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट गिराऊँ तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो ए के हमारे पास क्या होगा, ए तकरीबन क्या होगा ज़्यादा और बी हमारे पास क्या होंगे कम। यहाँ पर अगर मैं चेक करता था तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, बी ज़्यादा था और ए क्या था हमारे पास कम। समझ लग रही है बेटा बात। अब हमारे पास क्या रही, हमने इसको उसी सेम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर था 25 था, 30 था, 60 था, 70 था, जितना भी था, हमने यहाँ पर उसी टेम्परेचर पे लिक्विड देखा, जहाँ पे लिक्विड ज़्यादा था ए क्या था कम। हम उसी पे वेपर्स चेक किए हैं, क्योंकि हमने लिक्विड को चेक कर रहे थे तो वहाँ पे बी ज़्यादा होगा, क्योंकि ए बी क्या थे, कम वेपर्स बन रहे थे उसके। हमने उसी पर वेपर्स को चेक किया तो उस वक्त वेपर्स क्या बन रहे थे, ए के हमारे पास क्या थे, उसी पॉइंट पर ज़्यादा थे, बी क्या था, कम था। सही हो गया पता। अब आगे हमारे पास इसी तरह नया यही पॉइंट, अगर कोई भी आप पॉइंट लेकर कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने ये पॉइंट लेकर करना है। हमारे पास क्या रिफरेंस कर लो, मैं एक यही वाला जो यहाँ पे है, मैं यही पॉइंट एक लेता हूँ। मैं आप इसको कह दें जैसे ये हमारे पास सी था, ये हमारे पास डी था, मेरे पास ये एक ये पॉइंट था, मैं लेट्स सपोज इसको कह देता हूँ मेरे पास ये जी है। मैं यहाँ पर लिक्विड चेक करता हूँ, मेरे पास लिक्विड क्या है यहाँ पर, मैं अगर लिक्विड को चेक करता हूँ तो लिक्विड को अगर मैं ये मेरे पास क्या आएगी, लिक्विड के लिए करवाएगी। मैं यहीं पर वेपर्स को चेक करूँ, मैं यहीं पर वेपर्स को चेक करूँ तो वेपर्स हमारे पास क्या होंगे, यहीं पर लिक्विड्स को अगर मैं चेक करता हूँ हमारे पास क्या है, लिक्विड्स के अंदर यहाँ पर ए की जो बी की कंपोनेंट जो हमारे पास होती, तो हमारे पास लिक्विड पर क्या पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पर ये आ रहा होगा। कहता है अगर मैं क्या करूँ, इसी पर पॉइंट पर वेपर चेक करूँ तो हमारे पास तकरीबन क्या आता है, ये वाला पॉइंट आता है। यहाँ पर मैं अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास तकरीबन ए के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बन जाते होते हैं, ठीक है, और बी हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम रह जाता है, ठीक है। यानी कि ए हमारे पास तकरीबन ओवरऑल क्या हो गया, वेपराइज हो गया, और बी हमारे पास क्या अभी पड़ा हुआ है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ए के हमारे पास क्या थे, वेपर ज़्यादा बन रहे थे, बी के क्या हो रहे थे, कम बन रहे थे। इसी तरह हम प्रोसेस को बार बार करते रहते हैं और एक वक्त आता है कि हमारे पास क्या हो रहती है, इसकी सारी की सारी कंपोनेंट क्या हो रहती हैं, कंपोजिशन क्या हो रहती है, इसकी चेंज होती जाती है और आखिर में हमें ए जो मिल जाता है वेपर फॉर्म में और बी अभी पड़ा होता है। हम फिर इसको डिस्टिल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इनकी क्या रहती है, डिस्टिल होने के बाद हमें कंपोनेंट प्योर फॉर्म में मिल जाती है। इसी यही हमारे पास है कि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को चेंज करने से हमारे पास क्या हो रही है, कंपोजिशन क्या हो रही है, इनकी चेंज हो रही है, तो हमारे पास कौन सा होगा जी, वो आइडियल वाला सोल्यूशन होगा। और हम इसको करते हैं किस टर्म से हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। और हमने कहा था जो अपना क्या करता है, कंपोजिशन को चेंज करता है टेम्परेचर के चेंज करने से, हमारे पास क्या होता है, जियोट्रोपिक वाला सोल्यूशन होता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम इससे आगे वाले टॉपिक के अंदर एजियोट्रोपिक वाला पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।